आज की कहानी का उन्वान है अक्लमंद किसान। एक गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था, खेतों की मुकम्मल पहरेदारी करता। मगर जब फसल पक कर तैयार हो जाती तो गांव का सरदार उसकी सारी फसल जबरदस्ती रख लेता था और उसे थोड़ा सा हिस्सा दे देता। किसान और उसकी बीवी की बड़ी मुश्किल से गुजर औकात होती थी। एक दिन किसान खेत में खुदाई कर रहा था। बेख्याली में वो ज्यादा जमीन खोद गया। अचानक उसे महसूस हुआ जमीन के अंदर कुछ है। उसने बड़ी मुश्किल से वहां से एक संदूक निकाला। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने संदूक खोला। उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। संदूक हीरे और जवाहरात से भरा हुआ था। उसने सोचा, इस बात का इल्म अगर गांव के सरदार को हो जाए तो वो उसे जबरदस्ती छीन लेगा। वो खजाने को छुपते छुपाकर घर ले आया। उसने अपनी बीवी से पूछा, इस दौलत को कहाँ छुपाया जाए। बीवी ने जवाब दिया, हम इसको सहन में दफन कर देते हैं। किसान ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद उसकी बीवी कहने लगी, मैं पानी भरने जा रही हूँ। बीवी के जाने के बाद किसान सोच में पड़ गया। वो अपने दिल में कहने लगा, मेरी बीवी इस दौलत का जिक्र दूसरी औरतों से जरूर करेगी, फिर इस राज का इल्म सरदार को भी हो जाएगा। यह ख्याल आते ही किसान उठा, हीरों से भरा संदूक सहन से निकाला और घर से बाहर एक खुफिया जगह पर दफन कर दिया। जब उसकी बीवी घर आई, उसने संजीदगी से कहा, कल हम जंगल से मछलियां पकड़ने जाएंगे। बीवी ने हैरान होकर कहा, मछलियां और जंगल से? खुशी से तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किसान मुस्कुराकर बोला, कल तुम जब जंगल जाओगी तो खुद देख लेना। अगले दिन किसान सूरज निकलने से पहले घर से निकला और गांव के एक मछेरे से बहुत सारी ताजा मछलियां खरीद कर उसने तंदूर की रोटियां भी खरीदी और जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां एक जगह उसने मछलियां जमीन पर रख दी। आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां लटका दी। ये सब काम करने के बाद वो वापस घर आ गया। जब सूरज निकला तो किसान अपनी बीवी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसकी बीवी ने जमीन पर मछलियां देखी तो हैरान रह गई। फिर उसने जब सब मछलियों को अपनी टोकरी में रख लिया, आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां देखी तो किसान से कहने लगी, दरख्तों पर रोटियां लगी हुई है। किसान ने कहा, यह रोटियों की बारिश होती है, कुछ रोटियां दरख्तों पे अटक जाती हैं। बीवी बड़ी हैरान थी। किसान उसकी बीवी के दिन फिर गए। अब वो पहले से ज्यादा अच्छा खाते थे। थोड़े ही दिन बाद ये बात फैल गई कि किसान को कोई खजाना मिला है और अब ये राज भी नहीं रहा। हर कोई जानता था खजाना उसके घर के सहन में है। फिर ये बात भला सरदार से कैसे छुप सकती थी? पहले उसने किसान की बीवी को और फिर किसान को बुलवा लिया। किसान जब सरदार के पास गया, सरदार ने कहा, क्या ये सच है? तुम्हें हीरे जवाहरात से भरा संदूक मिला? किसान ने हैरत से कहा, यह बिल्कुल झूठ है। किसान सरदार ने गरज कर कहा, तुम्हारी बीवी मुझे सब कुछ बता चुकी है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बीवी का तो दिमाग खराब हो गया है, आजकल वो उल्टी सीधी बातें करती है। जब किसान की बीवी ने सुना कि उसका शोहर उसे पागल कह रहा है तो उसने कहा, हुजूर, जो कुछ मैंने बताया वो हकीकत है और वो संदूक हमारे घर के सहन में दफन है। सरदार ने खुश होकर पूछा, ये हीरे जवाहरात का संदूक तुम्हें किस दिन मिला था? किसान की बीवी ने कहा, उस दिन सुबह को, जिसके एक दिन बाद हम जंगल से मछलियां पकड़ने गए थे। और यह भी सच है कि उस दिन आसमान से पकी हुई रोटियों की बारिश हुई थी। ये औरत तो वाकई पागल है, सरदार ने दिल में मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहा। सरदार के खादिम ने सरदार के कान में कुछ कहा। सरदार ने अपने खादमों को हुक्म दिया कि उसके घर के सहन की खुदाई की जाए और सारा खजाना लेकर आओ। खादमों ने सारा सहन खोद डाला मगर वहां कुछ न था। ये सब वापस चले गए। यूं गरीब किसान अपनी अक्लमंदी से न सिर्फ जालिम किसान के जुल्म से बचा बल्कि अपना खजाना भी बचा गया। अगली कहानी तक मुझे दें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।